तो दोस्तों आज इस वीडियो हम जानेंगे मैथ का रिवीजन कैसे करें। उनके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि एसएफ हो गया, मैथ का एनसीईआरटी बुक हो गया, इन सभी को हम कम टाइम में पूरा पूरा रिवीजन कैसे करेंगे, वो भी अच्छे तरीके से। उन्हीं के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मैथ जो है दोस्तों, उनके रिवीजन के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनके बारे में समझते हैं। तो मैथ का रिवीजन करने के लिए सबसे पहला तो आपके पास मैथ बुक। और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि एसएफ का भी बुक ले ले, केसी सिन्हा का जो होता है। अगर ये आपके पास मैथ का बुक है केसी सिन्हा का, तो इसमें फायदा क्या है कि आपको इसमें एनसीईआरटी का अधिकांश आपको 50% बना हुआ मिलता है, जिनके कारण आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका नोट्स। आप जो नोट्स बनाए होंगे क्लास 10th में, वो आपका नोट्स होना बेहद ही जरूरी है। और चौथा पॉइंट है दोस्तों आपका मॉडल पेपर। जो आप रिवीजन ही करते हैं और पूरे अच्छी तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं, तो मॉडल पेपर ले लीजिए, मॉडल पेपर्स। और अंतिम और आखिरी है क्वेश्चन बैंक। अब हम दोस्तों ये समझेंगे कि आखिर हम इन सभी को क्यों लिखा है, आखिर मैथ का बुक क्यों जरूरी है, एसएफ का बुक क्यों जरूरी है, और नोट ये सब आखिर जरूरी है तो है क्यों, उनके बारे में। तो पहला यहाँ पे जो दोस्तों मैथ का बुक बोले हैं एनसीईआरटी बुक। आप अगर एनसीईआरटी बुक लेते हैं, इनका जितना भी क्वेश्चन होता है वो मानते हैं कि हार्ड होता है। लेकिन दोस्तों अगर हार्ड भी है, अगर आप उन्हें रिवीजन करते हैं, तो इसको आपको रिवीजन कैसे करना है कि इनमें भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो वीवीआई होते हैं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी जो कि एनसीईआरटी बुक से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और आपका दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों एसएफ यानी कि केसी सिन्हा का जो बुक या फिर अलग से जो एडवांस बुक लेते हैं, इसमें आपको फायदा क्या होगा कि आपको इसमें एनसीईआरटी बुक पूरा बना हुआ मिलेगा। एनसीईआरटी बुक का पूरा का अधिकांश जो सॉल्यूशन है इसमें मिल जाता है। आपको सिर्फ पेज पलटा के देखते जाना कि मैथ का जो क्वेश्चन है वो कैसे कैसे बना हुआ है। दोस्तों आपको हम बता दें कि मैथ इसको आप रट नहीं सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आप फॉर्मूला हो गया और थ्योरी हो गया, आप उन्हीं को याद कर सकते हैं। मैथ को हम बताना चाहेंगे कि मैथ जो है वो सिर्फ प्रोसेस मांगता है, प्रोसेस। अब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि आप जो भी क्वेश्चन बनाते हैं वो चाहे गलत बने या सही, उससे कोई मतलब न है, बल्कि आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। अगर आपका प्रोसेस मायने रखता है, क्योंकि आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन अगर गलत या सही बनाते हैं, फिर भी अगर आपको प्रोसेस उसका मालूम है कि कैसे बनता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है दोस्तों नोट्स। यहाँ पे लिख देते हैं सेल्फ नोट्स, यानी कि आप जो खुद मैथ का नोट्स बना के रखते हैं, जैसे फेयर कॉपी हो गया या फिर मिनिमम क्वेश्चन का जो आप नोट्स बनाते हैं, ताकि अंतिम में आपको रिवीजन करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अगर आपके पास नोट्स है तो आप पेज पलटा पलटा के तुरंत रिवीजन कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे मॉडल पेपर। आपको मॉडल पेपर इसलिए बोले क्योंकि मॉडल पेपर में आपको जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में मिलेगा। और मॉडल पेपर अगर आप डेली सॉल्व करते हैं, इसका मतलब है कि आप डेली एग्जाम देते हैं। क्योंकि मॉडल पेपर में आपको 5 सेट मिलेगा, तो 5 सेट में एक सेट में आपको 100 ऑब्जेक्टिव, और जैसे क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव का 50 नंबर का, उसका डबल करके दिया जाता है अभी के टाइम में, क्योंकि चेंज हुआ है। तो उसके अनुसार से आपको मॉडल पेपर बनाना जरूरी है। अंतिम आखिरी पॉइंट है दोस्तों क्वेश्चन बैंक का फायदा क्या है कि इसमें आपको 2014, 2015 ऐसे करके, मान लीजिए 2024, 2023 तक में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाता है दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन बैंक को आप आसानी से पढ़ सकते हैं और इनमें आपको बहुत सारे फायदे भी होंगे। अब हम एक बार फिर से समझेंगे मैथ का रिवीजन के लिए। आपको एनसीईआरटी बुक का पूरा पूरा एक बार देख लेना है। उसके बाद ऐसे अगर बुक है तो आप उनका पेज पलटा पलटा के देखिए। अगर आप खुद का अगर नोट बना के रखे हैं तो आप उन नोट को पढ़िए। और चौथा पॉइंट है कि आप मॉडल पेपर ले लीजिए, ताकि आपका डेली प्रैक्टिस हो जाए और कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट, यानी कि कम टाइम में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और अंतिम और आखिरी पॉइंट है दोस्तों क्वेश्चन बैंक आप लेते हैं तो उनमें आपको कौन सा क्वेश्चन अगले साल पूछा गया, उनको आप देख के अपने अनुसार से आइडिया लगा सकते हैं कि इस साल कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।